इस शवों से भरे युद्ध भूमि पर एक 10-12 साल का लड़का धीरे धीरे मृतकों के ढेर से उठा। इस समय तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। इतनी कम उम्र में इतनी क्रूर लड़ाई का अनुभव कर रहा था। जब उसने गिरी हुई सेना की झंडा देखा तो दृढ़ विश्वास ने उसे शारीरिक दर्द को सहन करने में मदद की। उसने पूरी ताकत से झंडा उठाया क्योंकि वह अपने गुरु की जीवन में दी गई शिक्षा को नहीं भूला था। सेना का झंडा हमारा सैनिकों का आत्मा है, दिल से आता है, किसी को नहीं छोड़ता। छोटे लड़के का बायां हाथ दुश्मन की बम से उड़ गया था। वह केवल अपनी सारी शक्ति दाहिने हाथ में केंद्रित कर सकता था। वह मुश्किल से सेना का झंडा सिर के ऊपर उठाता है, फिर झंडे की पोल पर सहारा लेते हुए दर्द सहन कर खड़ा हो जाता है, फिर कांपते हुए ऊंचाई की ओर चलने लगता है। इस समय का लड़का चीन की सैन्य आत्मा को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहा है, फिर भी उसके खून बहते घावों को उसने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। इस समय वह मानो हमारे दिलों में एक उज्जवल बिंदु जैसा है। इस उम्र का बच्चा जिसे कक्षा में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए थी, जापानी दुश्मनों के आक्रमण के कारण बहुत पहले ही युद्ध के मैदान पर पहुंच गया। छोटे लड़के को अपनी अनभिज्ञ उम्र में असमान उम्र का एक मिशन पूरा करना है। वह अपने शरीर की पीड़ा को सहन करते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर झंडे को सबसे उज्जवल स्थान पर फहराना चाहता है ताकि सभी चीनी सैनिक खड़े रह सकें। इस क्षण मानो उसने अपना मिशन पूरा कर लिया हो। इस समय सूर्य की चमकती रोशनी मानो उसे सलामी दे रही हो। कुछ घंटे बाद सहायता बल आखिरकार पहुंच गए। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक केवल 10 साल का लड़का, उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? चारों ओर लाशों से भरे मैदान को देखते हुए केवल एक लड़का अकेला सैन्य ध्वज पकड़कर खड़ा था। दर्शकों की आंखों में तुरंत आंसू आ गए और वे अत्यधिक प्रशंसा से भर गए। इस वीडियो को देखने वाले परिवार के लोग कृपया हमारे छोटे नायक को प्रोत्साहित करें और कहें कि तुम अच्छे हो। इतिहास को नहीं भुलाया जा सकता और इसे दोहराया नहीं जा सकता। शांति के लिए युद्ध को याद करना है। वीर आत्मा अमर रहे। हमारे पूर्वजों के खून बहाने के बलिदान के बिना हमारे पास आज की सुखी और सुंदर जिंदगी नहीं होती। राष्ट्रीय अपमान को मत भूलो, मिशन को याद रखो। आइए हम गुमनाम नायकों को सलाम करें।